हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन। सो आज हम लोग बात करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क थ्योरी के बारे में। टू पोर्ट नेटवर्क थ्योरी कुछ एग्जाम्स में जहाँ पे जैसे PSUs हो गए, DFCCIL हो गया, ऐसे कुछ एग्जाम्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक आध क्वेश्चन DFCCIL वगैरह में आ जाते हैं। सो मेनली GE के पेपर में एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और AE के पेपर में, असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर है, हर एक पेपर में नेटवर्क थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। अगर हम लोग ESE की बात करें या गेट की बात करें तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे टू पोर्ट के बारे में। टू पोर्ट के बारे में बस जो कुछ प्री रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए होता है, जैसे मैथमेटिकल टूल्स जो चाहिए होंगे, थोड़ी थोड़ी सी उस पर बात करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क थ्योरी के बारे में। सो टू पोर्ट मेनली है क्या, टू पोर्ट में डिपेंड क्या करता है, कहाँ से आखिर टू पोर्ट की कहानी स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, क्या है टू पोर्ट। सो अगर हम लोग देखें टू पोर्ट क्या है, कैसे आती हैं चीज़ें। सो बेसिक सा एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस सपोज करिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर है। सो दिस इज योर ट्रांसफार्मर एंड दिस वन इज योर कोर। ये क्या आपका कोर है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू वाइंड वाइंडिंग, अगर मैं इस पर एक वाइंडिंग लगाता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ। दिस वन इज योर इनपुट, सो दिस is your input current, this one is your input voltage and the obtained voltage is, obtained और load voltage is like this। ये जो आपका obtained voltage होगा वो कैसा होगा, ये होगा। so this is your obtained voltage V2। यहाँ से आप क्या लगा दे रहे हो, लोड लगा दे रहे हो, कुछ भी लगा दे रहे हो। मान लेते हैं यहाँ पे करंट आपने ले लिया है I2। बाकी आपको सारे बेसिक नॉलेज पता ही है। ट्रांसफार्मर में I1 क्या है, I2 क्या है, प्राइमरी करंट क्या है, सेकेंडरी करंट क्या है, प्राइमरी वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज क्या है। अभी मेरा उस पर कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न क्या है, अभी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इनपुट पोर्ट। यहां से हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। यहां से हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। आउटपुट आ गया हमारे पास यहां से। नाउ यहां से इनपुट दे रहे हैं, यहां से आउटपुट दे रहे हैं। इसके बीच का अगर हमें कैरेक्टर निकालना है कि इसका कैरेक्टर क्या है, इस मशीन का कैरेक्टर क्या है, या हमें कैरेक्टर के बारे में पता करना होता है, तो टू पोर्ट थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इसी के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे कि टू पोर्ट थ्योरी कैसे वर्क करती है, क्या है, ये सारी बातें देखेंगे। सो टू पोर्ट पढ़ने से पहले एक छोटा सा बेसिक सा नॉलेज, जैसे जो हमें मैट्रिक्स में यूज होती है, जैसे मैट्रिक्स में हमें इन्वर्स आना चाहिए, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें पता होना चाहिए, जिसकी वजह से टू पोर्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सो एक छोटी सी मैं आपसे बात करता हूँ, बस 5 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, लेट मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स आपको पता ही है कि एलिमेंट होता है, एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है। ये मैट्रिक्स कई तरह का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। पर अगर हम लोग देखें टू पोर्ट में बात करेंगे तो हमेशा हमें कैसा मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज, यानी m इज टू क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए n के बराबर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए, कॉलम के इक्वल होना चाहिए। बेसिकली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है। सो अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग एलिमेंट लिख रहे हैं A11, एक एलिमेंट लिख लिया A12, एक एलिमेंट लिख लिया A21, यहाँ पे एक एलिमेंट लिख लिया A22। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड दिस वन इज द सेकेंड एलिमेंट, दिस वन इज द थर्ड एलिमेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ एलिमेंट। These are the 4 elements present in a matrix of order। Order means क्या, कितने रोज हैं इसके। तो ये जो होगा इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या है, रो है। ये ब्लैक वाला जो आपका रिप्रेजेंटेशन है लाइन का, वो क्या है, रो का है। और अगर मैं देखूं यहां से तो इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया, कॉलम। सो दिस वन इज योर कॉलम। सो हाउ मेनी रोज आर देयर, यहाँ पे हम लोग देखें कितने रोज हैं, तो ये रो नंबर 1 हो गया, ये क्या हो गया, रो नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास कॉलम नंबर 1, ये क्या हो गया, कॉलम नंबर 2। तो ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो सिंपली कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, सिंपल। सो जब भी नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, ये सारी बातें आपको पता है। नाउ अगर मैं कहूं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसमें एक एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई भी एक वैल्यू, छोटी सी एक वैल्यू ले लिया, 7, 6, -4 और 2, एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या, नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो सेकंड रो, और इसके कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स कौन सा हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, और यहां से क्या बताना चाह रहा था मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इसका क्या निकालना हो, डिटर्मिनेंट, दैट इज डिट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, सो सिंपली वी आर गोइंग टू से दैट 7 2 14, दैट इज 14, माइनस हाउ मच, इसका मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 16 चौके 64, तो यहाँ सॉरी 16 नहीं, 6 4 जा 24, सो माइनस का कितना 24। सो अगर आप इसको ऐड करोगे, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, इसको ऐड कर दिया, 4 और 4 8 और 2 1 3 38, तो ये डिट ऑफ ए आ गया आपके पास। नाउ इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। क्या जरूरत पड़ गई डिटर्मिनेंट की, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ा। सो जरूरत मेरे को ये सिर्फ इतना है कि आपको ए इनवर्स निकालना आना चाहिए, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आना चाहिए। क्या है इनवर्स, अगर मैं कहूँ ए इनवर्स आपको पता करना है तो आप क्या सिंपली फॉर्मूला यूज करोगे, डिट ऑफ ए इंटू कितना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर ये मेरे को पता हो जाएगा तो इसका मेरे को यूज क्या है, इसका मेरा सिर्फ इतना यूज होगा, अगर मेरे पास z पैरामीटर होगा तो इजीली y में कन्वर्ट कर लूंगा। कुछ ऐसा पैरामीटर की बात करेंगे वो इजीली क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर y होगा तो वो z में चला जाएगा, अगर h पैरामीटर होगा तो g में चला जाएगा, g होगा तो h में चला जाएगा, ABCD ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जहां पे हम लोग बातें करेंगे। नाउ आवर मेन टास्क इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। असल में हमारा अभी मुद्दा क्या था, डिट ऑफ ए फाइंड कर लिए, ए इनवर्स निकालना था मेरे को, डिट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब मेरा मुद्दा क्या है, एडजॉइंट फाइंड करना। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, होने को एडजॉइंट आपको एग्जाम में हो सकता है, जैसे आप हरियाणा जेई वगैरह का पेपर देने जाते हो तो उसमें क्वेश्चन पेपर में कभी कभार सिंपली सी वैल्यू आ जाती है कि कभी आपसे इनवर्स निकलवा लेते हैं, कभी इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेरे को अभी सिर्फ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए आपको बताना है, बाकी हम लोग फिर कभी बातें करेंगे। सो अगर मैं कहूँ 2 क्रॉस 2 का आपको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए बस एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इस शॉर्ट ट्रिक को बस याद रखिए, बाकी सारा काम हो जाएगा। नाउ एडजॉइंट क्या होता है क्या नहीं होता है, बाद में बातें करेंगे, मैथ्स कभी पढ़ेंगे तब। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट चाहिए होगा तो आप क्या करिए, सिंपली ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इस डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लीजिए। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 7, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लीजिए, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन में परिवर्तन कर दीजिए। सो दिस इज पॉजिटिव ऑफ 6, सो सिंपली this can write as negative of 6, this can write as positive of 4, simple. So this one is your adjoint of a matrix A. Now if we have to find the A inverse, अगर मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे A inverse की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, कौन सा वाला, डिट 1 by डिट ऑफ A इंटू कितना, एडजॉइंट ऑफ A। सो डिट ऑफ A की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, 38। नाउ एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आप कितना लिखोगे, 2 -6 +4 और 7। एक बात तो आपको पता ही है कि अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है किसी मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट में इसके मल्टीप्लिकेशन होता है। नाउ A इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन में कितना 38, ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन में 38, और ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 38, और ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 38 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इनवर्स निकालने पे ऑर्डर चेंज नहीं होता है, एडजॉइंट निकालने पे ऑर्डर चेंज नहीं होता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन करने पे ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या एडिशन करने पे भी ऑर्डर चेंज नहीं होता है मैट्रिक्स का। ये आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सिंपल ये 1 by डिट ऑफ A इंटू इट कितना, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। बस ये सिंपल सा एक मैथ्स का आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। 2 पोर्ट नेटवर्क थ्योरी खत्म। चलिए देखते हैं कैसे खत्म होती है। अब हम इसके थ्रू पहुंचते हैं कि ये 2 पोर्ट क्या है, कैसे है, ये सभी कुछ बातें करते हैं कि 2 पोर्ट नेटवर्क थ्योरी कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, और इसके कैसे कैसे हम लोग सर्किट कैसे बना देते हैं। कभी कभार आप देखते होगे 2 पोर्ट के सर्किट बने हुए हैं, कभी डिपेंडेंट सोर्स लग गया, कभी इंडिपेंडेंट सोर्स लग गया, कैसे आ जाता है।
सिंपली सबसे पहले एक छोटा सा और आपको बताता हूं, जैसे लिखा है y इज ए फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का। तो ये वाला फंक्शन x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, ये कैसा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब x अपनी कोई भी वैल्यू रख सकता है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक, और इसको डिपेंड करना पड़ेगा। किसको? y को क्या करना पड़ेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, इसको क्या होना पड़ेगा? x पे निर्भर होना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ फंक्शंस के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कोई एक वेरिएबल, जैसे आपका वोल्टेज भी एक तरह का वेरिएबल है, v1 भी वेरिएबल था, i1 भी वेरिएबल है, i2 भी वेरिएबल है, v2 भी क्या है? वेरिएबल है। ये वेरिएबल्स क्या होंगे? चेंज हो रहे होंगे। तो अभी हमें देखना है किसी को हम लोग डिपेंड कराएंगे, किसे इंडिपेंडेंट कराते हैं, उस पर सारे पोर्ट की डिजाइनिंग, सारी पैरामीटर्स की डिजाइनिंग डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले लिखेंगे Z पैरामीटर। सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा Z पैरामीटर। और Z पैरामीटर लिख सकते हैं, और इसको लिखिएगा इंपीडेंस पैरामीटर। इंपीडेंस पैरामीटर, और इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर। सो कभी Z पैरामीटर दे सकता है आपसे, कभी इंपीडेंस पैरामीटर दे सकता है, कभी ओपन सर्किट पैरामीटर आपको मिल सकता है। लोड फ्लो में भी आप देखेंगे तो Z बस की बात करेंगे, Y बस की बात करेंगे, एडमिटेंस की बात करेंगे, पावर सिस्टम में भी इसका कुछ रोल आ जाता है, वहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे टू पोर्ट में क्या है, सारी बातें करते हैं। नाउ चलो लेट अस सपोज करो आपके पास कुछ एक वेरिएबल है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एक को मैं डिपेंडेंट करूँगा, एक को क्या करूँगा? इंडिपेंडेंट करूँगा। नाउ यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो मैं कहा वोल्टेज कैसा है? डिपेंडेंट है। वोल्टेज कैसा है? डिपेंडेंट है। और करंट कैसा है? इंडिपेंडेंट है। इसे ध्यान रखिएगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से सारे पैरामीटर्स आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। यही एक ऐसा ट्रिक है जो आपको टू पोर्ट कभी भूलने नहीं देगा। सो पहले आप याद रखिए वोल्टेज क्या है? डिपेंडेंट है, और करंट कैसा है? इंडिपेंडेंट है। नाउ अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि V इज इक्वल्स टू कुछ होगा, अल्फा आई होगा। V इज इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फा आई हो सकता है। जैसे V इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है? आई आर हो सकता है। तो ये क्या हो गया? इस पे निर्भर कर गया। किस पे? करंट पे वोल्टेज क्या कर गया? निर्भर कर गया, और R क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ऐसा कुछ पैरामीटर है, पर ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये कैसा है? डिपेंडेंट है। ओके, नाउ अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन बन रही है, मैट्रिक्स में एक ऐसी इक्वेशन बन रही है, एक ऐसा पोर्ट है। कैसा? मान लिया एक ब्लैक बॉक्स है, एक कुछ ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर क्या है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ब्लैक बॉक्स है, पर इसमें एक पोर्ट पे मैं क्या कर रहा हूं? इनपुट को अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज यहां पे मैंने क्या कर दिया? इनपुट अप्लाई किया, दैट इज V1, और इस पोर्ट पे क्या ले रहा हूं? आउटपुट ले रहा हूं, दैट इज V2। यहां पे क्या ले लिया? आउटपुट। नाउ अगर यहां पे मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर दिया? इनपुट को अप्लाई कर दिया, इनपुट, और यहां से मैं क्या किया? इसे करंट दिया I1। और टू पोर्ट की एक कंडीशन होती है, जब भी यहां पे करंट लिखते हैं तो यहां पे करंट इस डायरेक्शन में ही लिखते हैं। ये मत कहिएगा कि सर डायरेक्शन इधर होगी। तो यहां पे जो कन्वेंशन है वो कैसा है? I2 अंदर की तरफ है। नाउ ये इनपुट कैसा हुआ? V1। आउटपुट कैसा हुआ? आउटपुट हो गया। ये क्या हो गया? आपका आउटपुट हो गया। हाँ, लोड ले रहे हैं, आउटपुट यहां से निकाल रहे हैं, ये इनपुट ले रहे हैं, लोड कहाँ लगा है, सोर्स कहाँ लगा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस इतना समझो, इधर आउटपुट है, इधर क्या है? इनपुट है, अंदर क्या है मेरे को आइडिया नहीं है। टू पोर्ट का नेटवर्क है, ऐसा एक ब्लैक बॉक्स है। ठीक है। सो मैं कहा
कि भैया इसका अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं, अगर ये डिपेंडेंट है, कौन वोल्टेज क्या है, डिपेंडेंट है, तो V1 भी क्या होगा, इधर आएगा। तो मैं कहा वोल्टेज डिपेंडेंट है तो V2 को भी किधर आना पड़ेगा, इधर ही आना पड़ेगा। V1 और ये V2 एक मैट्रिक्स बन गया। नाउ अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर है और इंडिपेंडेंट कौन है, I है। तो मैं कहा इसके अंदर पैरामीटर है और इस पैरामीटर को मैं कह रहा हूं Z पैरामीटर। पैरामीटर क्या कहला रहा है, Z पैरामीटर या इंपीडेंस पैरामीटर। इसके अंदर का इंपीडेंस मेरे को कैलकुलेट करना है, सो मैं कह रहा हूं Z पैरामीटर। नाउ तो इसको मैं लिख रहा हूं, इसके अंदर कुछ पैरामीटर है दैट इज Z11। क्यों, क्योंकि दो ही, अब ये कितने रो बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, बाद में बात करते हैं। अभी Z12, Z21 और Z22। अब इसके वेरिएबल कितने हैं, करंट कितना है भाई, 1 और 2। तो दो करंट को डिफाइन करने के लिए मैं लिखा यहाँ पे I1 और यहाँ पे क्या लिखा, I2। सो अगर मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 4 ही एलिमेंट आने चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो ये कितना है, 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर देखूं तो 1 क्रॉस कितना है, 2 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 1। तो मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होता है जितने नंबर ऑफ रोज हो, जितने इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने ही इसके क्या हो, नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट हो। यानी ये वैल्यू क्या करने चाहिए, इसके वैल्यू के इक्वल होने चाहिए। सो इस वजह से यहाँ पे मेरे को 4 एलिमेंट्स लेने पड़े। सो ये हमने डिजाइन कर दिया कि ये हमारे पास आ गया। अब इस मैट्रिक्स से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, कैसा मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, V1 इज इक्वल्स टू V1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन गया V2। ना यहाँ पे देखिएगा, इसका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा Z11 I1 और यहां पे क्या बनेगा, Z12 इंटू कितना I2 और यहां पे बनेगा Z21 इंटू कितना I1 और यहां पे बनेगा Z22 इंटू कितना I2। ऑर्डर अभी भी क्या आएगा, ऑर्डर आप देख लो, 2 क्रॉस 2 ही कहा आना था, ऑर्डर भी, ऑर्डर क्या आ गया, 2 क्रॉस, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। ठीक है, अभी इसका इक्वेशन बन गया। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो V1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, V1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, V1 इज इक्वल्स टू इतना और V2 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। सिंपली आप इधर वाले मैट्रिक्स को उधर से कंपेयर करेंगे तो V1 और V2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो अगर ये V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू है और ये वैल्यू कैसी है, V2 की वैल्यू है। यहां पे ये Z1 क्या है, इंपीडेंस, ये Z12 क्या है, इंपीडेंस, Z21 क्या है, इंपीडेंस, Z22 भी क्या है, इंपीडेंस। और इंपीडेंस में अगर करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है तो सिंपली उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। नाउ यहां पे एडिशन होगा, सॉरी यहां पे क्या होगा, एडिशन। इस मैट्रिक्स का आप अगर ऐसे लिखेंगे तो यहां पे क्या कहलाएगा, ये एडिशन हो जाएगा। यहां पे आपके पास ये एडिशन हो जाएगा। सो इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, एडिशन हो गया। सो यहां पे आप देखोगे एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। इसके रो कितने हो गए, 2 और कॉलम कितना हो गया, 1। नाउ अगर मैं कंपेयर करूं इसी इक्वेशंस को, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो V1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 हो जाएगा। नाउ यहां से देखें V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 इंटू कितना हो जाएगा, I2। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। मैं कहा दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और ये वोल्टेज इसके समेशन के बराबर है, ये वोल्टेज इसके समेशन के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ यार, अगर ये वोल्टेज है तो ये भी समेशन करने के बाद भी क्या बन रहा होगा, सिंपल वोल्टेज बन रहा होगा। तो ये भी क्या होगा, एक वोल्टेज होगा और ये भी कैसा होगा, एक वोल्टेज होगा, ये भी एक वोल्टेज होगा, ये भी एक वोल्टेज होगा। तो अगर मैं देखूं केवीएल की बात करता हूं, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये एक वोल्टेज है, एक वोल्टेज का समेशन ये, एक वोल्टेज का समेशन ये, हाँ दिख तो रहा है ऐसा कुछ वोल्टेज का समेशन है।
तो ये क्या है Z11 इंटू आई, यानी एक वोल्टेज ड्रॉप है। ये भी V1 क्या है, एक वोल्टेज ड्रॉप आपको यहां पे शो कर रहा है। ये कैसा है, एक वोल्टेज ड्रॉप है। ये भी क्या है, एक वोल्टेज ड्रॉप है। ये भी क्या है, एक वोल्टेज ड्रॉप है। ये भी क्या है, एक वोल्टेज ड्रॉप है। अच्छा, यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, कोई सर्किटरी डिजाइन हो रही है और उस सर्किटरी को हम लोग यहां से लिखना चाहते हैं एज अ केवीएल के लॉ में लिखना चाहते हैं। मैं कहा ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। टेंशन क्या करेंगे, सिंपल सा केवीएल हमें पता चल गया, अरे ये तो केवीएल है, इसमें इंपीडेंस है, इसमें करंट, इंपीडेंस इंटू करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है वोल्टेज, इंपीडेंस इंटू करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है वोल्टेज, इंपीडेंस इंटू करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है वोल्टेज, इंपीडेंस इंटू करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है वोल्टेज। ये समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0, सिंपली ये केवीएल है। और अगर मैं केवीएल की बात करूं तो केवीएल सिंपली कहता है कि भैया क्लोज लूप बनाओ, क्लोज लूप बनाओ। तो क्लोज लूप हम लोग बनाते हैं और डिजाइन करते हैं V1 के लिए। V1 क्या था, इनपुट पोर्ट था। V2 क्या है, आउटपुट पोर्ट है। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं डिजाइन करूं इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं डिजाइन करूं, दैट इज ये वाला हमारा पोर्ट कैसा है, ये पोर्ट है हमारा इनपुट पोर्ट, सिंपल वही है इनपुट वाला पोर्ट। और इस पे मैं अप्लाई क्या कर रहा हूं, V1 वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं। नाउ अब मैं कहा कि V1 चलते चलते चला गया और V1 में करंट कितना जा रही है, I1। V1 में करंट कितना जा रही है, I1। V1 इज इक्वल्स टू, सिंपली जब हम लोग KVL लगाते हैं तो क्या कहते हैं कि यहां पे नेगेटिव और यहां पे क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो। तो नेगेटिव ऑफ V1 करोगे तो इक्वेशन के इधर आ जाती है। मैं इतना समझ सकता हूं कि आपको KVL मेरे से अच्छा आता होगा। सो V1 इज इक्वल्स टू कितना होगा कि इस वाले वोल्टेज का समेशन, यानी Z11 क्या है, इंपीडेंस है एक। तो मैं कहा कि एक इंपीडेंस है तो भाई इसको इंपीडेंस एक यहां पे ड्रॉप करा देते हैं और यहां पे सिंपली एक सिंपल सा प्यारा सा इंपीडेंस को ड्रॉ कर दिया, Z11 हो गया। अब इसके अक्रॉस मेरे को क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप दिखाना है। ये क्या है, एक वोल्टेज ड्रॉप है। और इस वोल्टेज ड्रॉप को दिखाने के लिए देखिए, जब भी करंट इस इंपीडेंस में इंटर करेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू इंटर करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो ही रहा है, सिंपल सी बात है। अब परेशानी ये आई कि यहां से तो करंट I1 आ ही रहा था, लेकिन यहां पे किसका इक्वेशन दिया हुआ था, I2 दिया हुआ था। परेशानी क्या आ गई कि ये I2 दिया हुआ था और I2 क्या था, हम लोग पहले ही डिफाइन कर लिए थे। I2 क्या है, टू पोर्ट में I2 क्या है भाई, अगर मैं टू पोर्ट डिजाइन करूं तो टू पोर्ट में ये था आपके पास इनपुट, ये क्या था आउटपुट। यहां से क्या था I1, यहां से क्या था I2। अब यहां से क्या था प्लस माइनस V1, यहां पे क्या था प्लस माइनस कितना V2। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो V1 जो है वो डिपेंड कर जा रहा है, यानी इसका समेशन ऑफ वोल्टेज किस पे डिपेंड कर जा रहा है, आउटपुट के करंट पे डिपेंड कर रहा है। दिक्कत हो गया, दिक्कत कुछ नहीं है। क्या परेशानी है, जैसे हम लोग डिपेंडेंट सोर्स को सॉल्व करते थे केवीएल में, नेटवर्क थियरी में, यहां पे भी सिंपल सा वैसे ही बना देंगे। क्या बनाना है, यहां पे देखो क्या करना है, यहां पे सिंपली आप क्या करिए, एक डिपेंडेंट सोर्स बना दीजिए, एक डिपेंडेंट सोर्स बना दीजिए। और मैं इस डिपेंडेंट सोर्स को कैसा बना रहा हूं, ये इंपीडेंस का करंट के साथ अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिंपल क्या बनेगा, एक वोल्टेज बनेगा। तो इंपीडेंस के साथ करंट का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाया, एक वोल्टेज कहलाया। और उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, Z12 इंटू कितना I2। अब ये I2 किस पे निर्भर कर रहा है, ये तो निर्भर कर जा रहा है अलग वाले पोर्ट पे। ठीक है, ऐसा कुछ एक डिपेंडेंट सोर्स हो गया। ये कैसा हो गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। ध्यान आए आपको अगर, तो ये कैसा हो गया, करंट डिपेंडेंट, करंट पे निर्भर कर रहा है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इसको आप लिखते हो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, डिपेंड किस पे किया, करंट पे, और सोर्स कैसा है, वोल्टेज है, तो एक वोल्टेज सोर्स हो गया। अब इसमें देखोगे तो आप केवीएल क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे क्लोज लूप लाके खत्म कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब एक कहानी शुरू होती है किसकी, I2 की। अब ये I2 आया कैसे पिक्चर में, I2 ऐसे आया कि एक पोर्ट यहां पे था, वो कितना था, I2 करंट था, जिसको आप आउटपुट बोल रहे थे। मैं कहा ठीक है, सो ये डिपेंड कर गया इस पे, इस करंट की वैल्यू पे ये वाला वोल्टेज डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नाउ इजी,
कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत बड़ा 30 मार्क का तीर नहीं है भैया। एक KVL लगा हुआ है, एक वोल्टेज ड्रॉप करो, दूसरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुआ। हाँ, इसमें क्या दिक्कत हो गई कि ये दूसरे वाले ब्रांच पे, आउटपुट के ब्रांच पे I2 पे डिपेंड कर जा रहा है, बस इतना सा बात है। ये वाला वोल्टेज जो है वो किस पे डिपेंड कर जा रहा है, आउटपुट पे डिपेंड कर जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट करंट दिखा दिया, काम खत्म हो गया। नाउ V2 की बात करें तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा था V2 और I2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे V2 बना लिया कि ये क्या हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया V2, यहाँ पे हमने दिखा दिया V2। अब कह रहा है क्या, V2 के साथ एक वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है किस पे, I1 पे। ओके, अगर ये I1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, करंट के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोलरिटी में है। तो अगर मेरे को इसको दिखाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स बना रहा हूं। अभी मैं एक डिपेंडेंट सोर्स बना रहा हूं, अच्छा लगे इस वजह से मैं पहले इससे बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि I2 के साथ इसकी तरह ये भी दिखने लगे। तो ये कितना बन जाए, यहां पे मैं लिख दिया कितना, Z22, इसमें करंट गया कितना, I2, तो एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब यहां पे क्या बन गया, एक डिपेंडेंट सोर्स बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये डिपेंड कर रहा है किसके, I1 के करंट पे। सो यहां पे मैं लिख दिया कि Z21, और ये किस पे डिपेंड कर गया, I1 पे। सर्किट को क्लोज करो, और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये पोर्ट कैसे हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ Z पैरामीटर। Z पैरामीटर की आपके पास क्या आ गया, डिजाइनिंग आ गया। ये दोनों ही कैसे हैं, सीरीज में है। ये दोनों ही कैसे हैं, सीरीज में है। ऐसा ही कुछ सर्किट कभी आप BJT वगैरह में डिजाइन करते होगे तो देखते होगे, BJT भी कुछ ऐसी तरह से आपको पैरामीटर डिजाइनिंग में दिख जाती है। ठीक है, सो फिर कभी BJT कभी खोलेंगे तो उसके भी सर्किटरी ड्रॉ करेंगे, कैसे कैसे बनता है। अभी के लिए ये समझो कि ये कैसा पैरामीटर हो गया, Z पैरामीटर हो गया। यानी Z पैरामीटर सिंपली क्या था, वोल्टेज KVL लगा रहे थे और इक्वेशन लगा रहे थे, और आप यहाँ पे इक्वेशन लिख दिए। सो अगर मेरे को इस पैरामीटर के अंदर क्या है, इसके अंदर कौन, Z पैरामीटर मेरे से कोई पूछे कि भैया बताओ इसके अंदर का Z पैरामीटर मेरे को बताइए, सो मैं सिंपली कहूंगा कि इसके अंदर का जो Z पैरामीटर है या इंपिडेंस पैरामीटर है वो कितना होगा, Z पैरामीटर ये कितना होगा, ये होगा कितना, Z11, Z12, Z21, Z22। सिंपल, ये क्या हो गया इसका Z पैरामीटर। दो वेरिएबल है, इसी वजह से इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है। वेरिएबल बढ़ते चले जाएगा, एलिमेंट्स की वैल्यू, मैट्रिक्स की वैल्यू, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। सो दो वेरिएबल, सिंपली आप कह दिए कि भैया Z पैरामीटर की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल ये हो गया। नाउ अगर मैं आपसे कहूं यहां पे डिपेंडेंट कौन था, यहां पे डिपेंडेंट था V, वोल्टेज कैसा था, डिपेंडेंट था, और करंट कैसा है, यहां पे करंट कैसा है, इंडिपेंडेंट। करंट कैसा है, इंडिपेंडेंट। यानी करंट की वैल्यू पे वोल्टेज क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो जब भी ऐसा पैरामीटर आपको डिफाइन करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो उस तरह के पैरामीटर को आप क्या कहते हो, Z पैरामीटर। नाउ अगर मैं लिखूं, इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूं, तो आप कह रहे थे कि Z पैरामीटर, अगर इसी सर्किटरी को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, Z पैरामीटर को लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू, यहां पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, वोल्टेज इज इक्वल्स टू Z पैरामीटर, यानी Z मैट्रिक्स, Z इंपिडेंस मैट्रिक्स, Z पैरामीटर या इंपिडेंस मैट्रिक्स, इंपिडेंस पैरामीटर इनटू कितना, I। ये सिंपली आप इक्वेशन लिख के इसको डिफाइन कर सकते हो, Z पैरामीटर। यहां पे ये क्या हुआ, I क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और V क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ कभी कभार आपसे वो पूछेंगे डायरेक्ट, मेरे को बताइए Z11 की वैल्यू क्या है, Z12 की वैल्यू क्या है, Z22 की वैल्यू क्या है, Z21 की वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल क्या है, सिमेट्री क्या है, ये सारी वैल्यू आपसे पूछेंगे कि ये सारी बातें मेरे को बताइए। सभी पे आराम से बातें करेंगे, पहले सीख लेते हैं पैरामीटर कौन कैसा है और उसका नाम क्या है। सो अगर यहां से देखें,
यहां से देखें तो इक्वेशन जो मेरे पास आई, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। सो इक्वेशन जो मेरे पास आई, क्या आई थी मेरे पास इक्वेशन? सिंपली सर ये आई थी v1 इज इक्वल्स टू z11 इंटू i1 प्लस कितना z12 इंटू कितना i2। नाउ v2 इज इक्वल्स टू वॉट? z21 इंटू i1 प्लस z22 इंटू i2। सिंपल सर, यही था। सो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया मेरे को बताओ Z11 बताओ, सिंपल सी बात है। देखो याद कुछ नहीं करना है, सब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सारा दिमाग में ऐसे चुटकियों में याद होगा। बशर्ते क्या है, मैं जितना बता रहा हूं उतना ध्यान से सुनो। अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है? Z11 फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन से आओ जरा, इस वाले इक्वेशन से आओ, ये इक्वेशन नंबर 1 से आओ जरा। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? अगर यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं इस वाले इक्वेशन से v1, आपको फाइंड आउट क्या करना है भैया? Z11 करना है फाइंड आउट ना। चलो यहां देखो, यहां पे देखो, अगर मेरे को यहां से चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली वैल्यू को मेरे को फाइंड आउट करना है, तो इस वाली वैल्यू को इधर भेज रहा हूं। तो मैं लिखता हूं Z11 I1 इज इक्वल्स टू V1 माइनस Z12 इंटू कितना I2। बोलो भाई कोई दिक्कत? भैया ये वोल्टेज था, इस वाले वोल्टेज को उठा के इधर कर दो। अब अगर आपको क्या चाहिए? Z11 चाहिए, तो Z11 माने कितना? V1 माइनस Z12 इंटू कितना I2 अपॉन में कितना कर दोगे? I1 कर दोगे, I1 कर दोगे। नाउ अब आप कह रहे हो कि ये वाली वैल्यू आपको नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि इसको शॉर्ट सर्किट करना है, तो आपको चाहिए क्या? Z11 इज इक्वल्स टू कितना? V1 अपॉन में कितना? I1 व्हेन I2 इज इक्वल्स टू 0, ओपन सर्किट, सॉरी व्हेन I2, क्योंकि पैरामीटर कौन सा? ओपन सर्किट। I2 की वैल्यू कैसी है? 0। जब भी करंट 0 होता है तो पैरामीटर क्या हो जाता है? सर्किट क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। तो इस सर्किट का नाम ये क्या है? 1 है। पैरामीटर क्या है? 1 है। तो इसका नाम, इससे हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट। क्या बोल दिए? ओपन सर्किट। नाम ध्यान से सुनिएगा, नाम पे ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस कितना है? ओपन सर्किट, ये सर्किट कैसा हो गया? ओपन हो गया। ओपन सर्किट ये 1 है, तो इसको मैं बोल रहा हूं ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस। तो सिंपली आपको क्या करना है? V1 अपॉन में I1 लगाइए, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस आ गया। टेंशन अभी भी नहीं लेना है। यहां पे आपको पता है ना क्या है? V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू I1 Z12 इंटू कितना? I2। तो यहां पे देखो जरा ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखो जरा क्या लिखा? 1 ध्यान से देखना। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो यहां पे लगाओ V1, और यहां पे वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो यहां पे लगाओ I1। अच्छा, अब ये कैसे याद रखें कि V1 होगा कि V1 अपॉन में I1 ही होगा? तो Z निकाल रहे हो भैया, तो एक बात बताओ मेरे को, अगर इंपीडेंस लिखते हो AC में तो क्या लिखते हो? V इज इक्वल टू कितना? अगर रेसिस्टेंस रहता है तो V इज इक्वल टू RI लिखते हो, और V इज इक्वल टू अगर इंपीडेंस रहता है ZI लिखते हो, तो Z बराबर कितना लिखोगे? V अपॉन I लिखोगे। अब इसी के नीचे अगर मैं नाम दे दिया 1 तो क्या लिखोगे? V1 अपॉन में कितना? I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू कितना? 0। कुछ याद करना है क्या? कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है। सिर्फ क्या है? Z क्या है? इंपीडेंस है। इसके नीचे नाम क्या दे दिया? I11 याद दे दिया, तो V1 अपॉन में कितना कर दो? I1 कर दो, सिंपल, काम खत्म। V1 अपॉन में I1 कर दो। I2 क्या है? ओपन हो गया, तो यहां पे नाम लिखो क्या? ओपन सर्किट। अब ये क्या है? ड्राइविंग पॉइंट, ये 1 बस इतना याद रखिए कि ये 1 है, इस वजह से ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस है। 1 है तो क्या हो गया? ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस। ठीक है, कल को अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे को बताओ 22 बताओ, Z22 की वैल्यू बताओ, अगर आपको कल को कोई पूछे कि Z22 की वैल्यू बताइए, तो Z22 की वैल्यू के लिए परेशान हो जाओगे क्या? नहीं, सिंपल, इस वाले इक्वेशन से आ जाओ। Z22 कहाँ है? यहाँ पे है, Z22 पे आ जाओ, सिंपल ही बात है। अगर मैं आपको कहूँ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, तो आप मेरे को क्या वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता दोगे। कैसे बताओगे? आपने कहा था अभी, क्या कहा था? Z22 लिखिए, और Z माने कितना होता है? वोल्टेज अपॉन में कितना? करंट। और 2 लिखा है तो यहां पे भी 2 लगा दीजिए, और यहां पे भी 2 लगा दीजिए, और I1 को क्या कर दीजिए? शॉर्ट कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। I1 को कितना कर दीजिए? ओपन। सिंपल, आ गया, वैल्यू आ गई।
अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे निकालो, अदरवाइज यहां से निकालना चाहते हो तो यहां से आओ। यहां पे क्या निकालना मेरे को, Z22, जाहिर सी बात है इसी वाले इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। यानी इसको यूज करने के लिए मैं क्या लिखूं, V2 माइनस कितना Z21 इंटू कितना I1 बराबर कितना Z22 इंटू कितना I2। सो मेरे को क्या चाहिए, Z22 चाहिए। सो Z22 इज इक्वल टू कितना, V2 माइनस कितना Z21 इंटू कितना I1 अपॉन में कितना I2। Now what we are going to say that is short open the input port। input port को क्या कर दो, ओपन कर दो। So Z22 is equals to V2 अपॉन में कितना I2 when I1 is equals to 0। सिंपल सिंपल। क्या अभी भी ये सर्किट कैसा है, ओपन है। अभी आपने किसको ओपन कर दिया, इनपुट वाले पोर्ट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपीडेंस, ये क्या हुआ, ये हो गया आपके पास ओपन सर्किट। जिस तरह से वो इनपुट इंपीडेंस है, ये कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपीडेंस। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। क्यों, कुछ करना ही नहीं है यार, सिंपल सा नाम तो तुम्हें याद रखना है। कैसा है, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपीडेंस। कौन सा, ओपन सर्किट है, ये आउटपुट है, यानी किसके बारे में पूछा है, 2 के बारे में। ये इनपुट है तो किसके बारे में पूछा है, 1 के बारे में। सिंपल सा काम खत्म। और शॉर्ट ट्रिक क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक है मेरा याद करने का तरीका। क्या, इंपीडेंस पूछ रहा है यानी वोल्टेज अपॉन में कितना होना होगा, करंट होना होगा, जो उसके आगे वैल्यू रखा है V22 यहां रख दो, काम खत्म, आ गया। सिंपल सी बात है। अब अगली बात करें, अगर आपसे क्या कहे कि Z21 बताइए मेरे को, तो अभी भी क्या है, शॉर्ट ट्रिक फिर से यूज करो। क्या यूज करोगे, क्या, Z माने क्या, इंपीडेंस, वोल्टेज अपॉन में कितना करंट। और यहां पे देखो किसके बारे में बात कर रहा है, पहले कौन आया, तो यहां पे 2 लगाओ, बाद में कौन आया, 1 लगाओ, और I2 को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, ओपन कर दो, सॉरी, I2 को क्या कर दो, ओपन कर दो। सिंपल सी बात है, आ गया। अब क्या करें, इसका क्या नाम दे, इसका नाम अगर आपको देना है तो यहां 2 से क्या जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। 2 से कहां जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। जब भी 2 से 1 की तरफ जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। इसे हम लोग बोल रहे हैं ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। ठीक है, ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। ये ट्रांसफर कैसा हो रहा है, 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो कैसा हो गया, फॉरवर्ड ट्रांसफर हो गया। ठीक, अगर आपको करना है तो शौक लगे तो उससे करके निकाल के यहां पे देख लीजिएगा, यही आएगी वैल्यू। अगर आपको निकालना है क्या, अगर आपको निकालना है Z12, अगर आपको क्या चाहिए, Z12, सिंपल, ये क्या है, Z इंपीडेंस माने वोल्टेज अपॉन में कितना होता है, करंट होता है। कौन आया पहले, 1, फिर करंट आ गया तो यहां पे 2 अपॉन में I1 को कितना लिख दो, 0, काम खत्म, सिंपल सी बात है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास कैसा, क्या बन गया, ये बन गया, ओपन तो अभी भी रहेगा तो ओपन अभी लिख दो, क्योंकि करंट जब भी 0 होती है तो ओपन होता है। ओपन सर्किट हो गया भाई, ओपन सर्किट। अब ये क्या था, 2 से 1 जा रहा था तो फॉरवर्ड ट्रांसफर, 1 से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। बोलो भाई, मेरे को लगता है इसमें कोई भी दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ये किस पे डिपेंड किया, Z पैरामीटर KVL पे। किस पे डिपेंड किया, KVL पे डिपेंड कर गया Z पैरामीटर। इसमें मेन की पॉइंट क्या था, उसे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। मेन की पॉइंट था जो आपको आना चाहिए कि Z इंपीडेंस पैरामीटर, यानी इंपीडेंस पैरामीटर को अगर आपको करना है, फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी एक बात आपको ध्यान में होना चाहिए, वोल्टेज कैसा है, डिपेंडेंट, ये फैक्टर याद होना चाहिए। I कैसा है, इंडिपेंडेंट। इसमें क्या यूज हो रहा है,
KVL यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? वैसे यूज हो रहा है। इसको मैट्रिक्स के टर्म में कैसे लिखेंगे? V1 V2 लिखेंगे। और यहाँ पे इसका Z पैरामीटर कैसे लिखेंगे? Z11 Z12 Z21 Z22, है ना भाई। और यहाँ पे इसका क्या बन गया? I1, और यहाँ पे क्या बन गया? I2। सिंपल सी ये बात लिखना है। और इसको इजीली टर्म में लिखना है तो एक वोल्टेज हो गया, यहाँ पे एक Z हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? करंट क्या हो गई? I हो गई, I हो गई। अब यहां से अगर आपको चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड ओपन सर्किट फॉरवर्ड इनपुट इंपीडेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है, Z पैरामीटर अगर आपको निकालना है, वोल्टेज और करंट दिया है तो V1 अपॉन में कितना लिखिए? I1, 1 दिया है, यहां पे V1 लगाइए, यहां पे भी 1 लगाइए, I2 को क्या कर दीजिए? ओपन कर दीजिए। ओपन सर्किट फॉरवर्ड इनपुट इंपीडेंस, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस। अच्छा, दूसरा क्या? दूसरा अगर आपको निकालना है Z की वैल्यू V अपॉन में कितना? I, तो यहां पे भी 2 लिखिए, यहां पे भी 2 लिखिए। I1 को क्या कर दीजिए? ओपन कर दीजिए। अभी भी कैसा? ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट, ये 2 है तो क्या हो गया? ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपीडेंस, खत्म। ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपीडेंस। अगर आपको क्या चाहिए? Z12 चाहिए तो सिंपली V बाई आई लिखो। Z माने कितना होता है? V बाई आई होता है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 2, तो I2 को क्या कर दो? ओपन सर्किट कर दो। सॉरी, I1 को क्या कर दो? ओपन सर्किट कर दो, काम खत्म। तो अभी भी पैरामीटर कैसा है? ओपन सर्किट। ये कहां से आया? 1 से 2 पे गया, तो ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया, रिवर्स इंपीडेंस। अब यहाँ पे आओ, Z21 आपको निकालना है तो V बाई कितना? I लिखो, फिर से 2 अपॉन में कितना? 1 लिखो। I2 बराबर कितना लिख दो? 0 लिख दो। तो ये क्या बन गया? ओपन सर्किट 2 से 1 जा रहा है तो फॉरवर्ड इंपीडेंस। ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट, ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस हो गया। सिंपल सी बात है। Z पैरामीटर इजिली आप ऐसे क्या कर सकते हो? डिजाइन कर सकते हो। नाउ जरा अब हम लोग बात कर ले Y पैरामीटर क्या होता है। Y पैरामीटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो ये एक शॉर्ट नोट है जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे होती हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये वाली बात पता है तो आप सारे इसी वजह से